चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर अजय प्रकाश देश के जाने माने अर्थशास्त्री, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर करोरी सिंह फॉरेन मामलों के देश के टॉप एक्सपर्ट हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी जी, पहला सवाल आपसे है, आखिर तेल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ाई जा रही हैं जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं? ब्रजेश भाई, तेल की कीमतों का बढ़ना कोई भारत की इकलौती समस्या नहीं है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से ईंधन का संकट है, म्यांमार से लेकर अमेरिका तक और सऊदी अरब से लेकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान तक, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां की तेल की कीमतों में इतना ज़्यादा उछाल ना आया हो। 2.5 महीने तक सरकार ने इसके रेट को रोककर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने स्वयं अपील की कि जो स्थिति है उसके लिए हमें सजग भी रहना है और लगातार इस पर निगाह भी रखनी है। आगे की स्थिति कैसी होगी, इसके लिए कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। न केवल ईंधन का रेट बढ़ा है, प्रधानमंत्री ने अपील की है कि खरीदारी में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, हमें नियंत्रण करना चाहिए और ऐसा नियंत्रण मुझे लगता है कि आगे की स्थिति देश के लिए ठीक हो, किसी विपरीत परिस्थिति में दुनिया की स्थिति का भारत पर असर न पड़े, इसी के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं। और आज जो तेल का रेट है ब्रजेश भाई, 2025 जहाँ तक मुझे याद है, देश में तेल का रेट 105 रुपये के आसपास था और तब एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये कम की गई थी, पेट्रोल पर भी की गई थी और डीजल पर भी की गई थी। यानी कि देश 2025 में इस रेट से आगे जा चुका था, स्थितियां ठीक हुई थी, तो देश के प्रधानमंत्री ने ही स्वयं आगे आकर 10 रुपये से ज़्यादा एक्साइज पर और एक्साइज डीजल और पेट्रोल दोनों पर कम किया था और इस रेट को हम नीचे ले गए थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की, जैसे आज ठीक समाचार आ रहे हैं, युद्ध रुकने के आसार हैं, हुर्मुज़ खुलने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे ही स्थिति ठीक होगी निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के रेट को भी जिस प्रकार से हम पहले पीछे ले गए हैं, हम यानी कि सरकार की सहमति से ये रेट बढ़ाए गए। नहीं, निश्चित रूप से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में स्थिति को अपने नज़र में रखते हुए, इस स्थिति में भारत को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि भारत ही वो देश है कि जिसमें महंगाई की दर कम है और हमारी जीडीपी ज़्यादा है। ऐसा बहुत कम हुआ है, हमने पहले की सरकारों में भी देखा है जहां महंगाई की दर ज़्यादा होती थी और जीडीपी कम रहा करती थी। तो भारत की पूरी वैश्विक स्थिति को देखते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को गतिमान रखते हुए आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ऐसे उदाहरण भी देश में नहीं है कि बैलेंस शीट में इतना भारी अरबों रुपए का मुनाफा हो और उसके बाद भी तेल की कीमतें बढ़ाई जाएं। देश ने ऐसा भी नहीं देखा। ब्रजेश भाई, देश ने ऐसा भी नहीं देखा है ना कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में राशन मिल रहा हो, ऐसी भी स्थिति नहीं देखी। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री में मेडिकल क्लेम मिल रहा हो। तो मुझे लगता है कि सरकार जब काम करती है तो अपने सारे फ्लैंक्स के घाटे को, लाभ को एक बैलेंस में रखती है। कहाँ का पैसा निकालना है, उसे सामाजिक सुरक्षा में लगाना है, लोगों के लिए लगाना है और कहाँ से उठाना। हमने देखा, मुनाफा कमाने दिया जाए। हमने देखा है कि सबसे पहले पेट्रोल पर हमने प्रीमियम पेट्रोल पर रेट बढ़ाया था, यानी कि जो अधिक ऐसा वर्ग है जिसके पास पैसा है, ऐसा वर्ग है जो खर्च करने की स्थिति में है, वहां पर हमने बढ़ाया और जनहित में ही इस प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़े। मैंने कहा ना कि हमने 25 में देखा है, हम रेट को पीछे ले गए हैं और डीजल और पेट्रोल दोनों पर हम 10 रुपया पीछे ले जाकर दिखाया है। उस स्थिति में अभी हम नहीं है, अभी हम उससे काफी पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे इस स्थिति होगी निश्चित रूप से